टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 258। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग ई वे बिल को जनरेट नहीं किया जाता है तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति CGST रूल्स के रूल 138 के अकॉर्डिंग ई वे बिल को नहीं बनाता है तो उसे रूल का कॉन्ट्रावेंशन माना जा सकता है और जो पेनल्टी है वो सेक्शन 122 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अंतर्गत भी लगाई जा सकती है, जो कि जनरल पेनल्टी है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति टैक्सेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है बिना स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट के और ई वे बिल को भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट कहा गया है तो उस केस में पेनल्टी जो है वो 10,000 रुपीज़ या फिर जो भी टैक्स का अमाउंट आप छुपाना चाहते हैं, इन दोनों में से जो भी अमाउंट हाई होगा उसके इक्विवेलेंट आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो लगाई जा सकती है। सेक्शन 129 CGST एक्ट 2017 का यह कहता है कि यदि आप GST एक्ट की किसी प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन करते हैं और किसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर स्टोर करते हैं और GST एक्ट की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में आपके गुड्स और कन्वीनियंस दोनों को ही डिटेन भी किया जा सकता है और सीज भी किया जा सकता है। यदि आपके गुड्स को डिटेन किया जाता है और सीज किया जाता है तो उस केस में रिलीज़ करवाने के लिए आपको जो एप्लीकेबल टैक्स है वो भी पे करना होगा और जो पेनल्टी है इक्वलेंट टू 100% ऑफ द टैक्स जो गुड्स पे बनेगा वो आपको पे करना होगा। इसके अलावा यदि आप सिक्योरिटी दे देते हैं तो उस केस में आपकी गुड्स को रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी भी आपको इक्वलेंट अमाउंट के लिए देनी है, यानी कि जो एप्लीकेबल टैक्स है प्लस पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स। सेक्शन 129 सब सेक्शन 5 यह कहता है कि यदि आप पेनल्टी के अमाउंट की पेमेंट कर देते हैं एज पर सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 तो उस केस में आपकी जो प्रोसीडिंग है वो कंक्लूड हो जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो कि ओनर है गुड्स का या फिर ट्रांसपोर्टर है टैक्स और पेनल्टी की पेमेंट नहीं करता है 7 डेज़ के अंदर, यानी कि जब गुड डिटेन हो जाएंगी और सीज हो जाएंगी उसके 7 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग जो है एक्शन लिया जाएगा, यानी कि गुड्स और कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट किया जाएगा। लेकिन यदि पेरिशेबल या फिर हजार्डस नेचर के गुड्स हैं तो जो 7 डेज़ का पीरियड है इसे प्रॉपर ऑफिसर फर्दर रिड्यूस भी कर सकता है। यदि आप सेक्शन 130 ऑफ CGST एक्ट 2017 को देखते हैं तो यह कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति गुड्स की सप्लाई करता है या फिर गुड्स को रिसीव करता है और GST एक्ट की प्रोविज़न या फिर रूल्स को कॉन्ट्रावेन करता है और उसका जो मकसद है वो टैक्स की चोरी करना है या फिर कोई व्यक्ति GST एक्ट और रूल्स की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं करता है और जो उसकी इंटेंशन है वो टैक्स को इवेड करना है या फिर किसी कन्वीनियंस को एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है और उसका जो मकसद है वो GST एक्ट की प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन करना है, उस केस में गुड्स और कन्वीनियंस दोनों को ही कॉन्फिस्केट किया जा सकता है या फिर गुड्स को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है और कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है और जो पेनल्टी सेक्शन 122 CGST 2017 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। यदि आपके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई और पनिशमेंट नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए आप सेक्शन 131 ऑफ CGST एक्ट 2017 को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि इवन इफ़ के आपके गुड्स और कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट कर लिया गया है या फिर पेनल्टी लगा दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस एक्ट के अंदर या फिर दूसरे एक्ट के अंदर आपको कोई और पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ई वे बिल पेनल्टी से रिलेटेड प्रोविजंस को डिटेल में पढ़ने के लिए आप स्टडी मटेरियल को रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि हम GST या फिर टैक्स रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने अपनी पिछली GST न्यूज़ में ई वे बिल रूल्स को क्लोज बाय क्लोज डिस्कस किया है, GST न्यूज़ पार्ट 182 टू पार्ट 185। इन GST न्यूज़ का लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई GST की बुक्स मार्केट में आई हैं उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट टैक्सहील.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं।
जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है GST रेडी रेकनर बाय VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST ई-वे बिल बाय VS डाटे 2018, अमेंडेड अप टू 27th March 2018। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल, प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST, गाइड टू GST ऑन सर्विसेज, HSN कोड वाइज टैक्सेबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद GST। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।